नमस्कार साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच बात कर रहा हूं। जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट बेतिया का अय्याज प्रिंसिपल जो था, जिसको पीएमआई वेस्ट चंपारण यानी पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट बेतिया का भी जिम्मा था, उनके जिम्मे थे, वही प्रभारी प्रिंसिपल थे, वह नप गए हैं। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जब खबर चली जी बिहार झारखंड में, और उसके बाद लगातार छात्रों के द्वारा भी ट्वीट किया गया और इसको लगातार इस पर सरकार से सवाल हुई। और डायरेक्टर इन चीफ जो नर्सिंग के सुनील कुमार झा जी हैं, उनसे भी फ़ोन पर हमारी बात हुई। हमने भी उनसे कहा कि इसमें एक्शन लीजिए, अन्यथा छात्र परेशान है। वह सिर्फ जीएनएम इंस्टीट्यूट बेतिया के छात्राओं को ही परेशान नहीं करता है, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट बेतिया के भी छात्राओं को परेशान करता है। ऐसे ऐसे अय्याज प्रिंसिपल पर, शराबी पर नकेल कसना जरूरी है। ऐसे ऐसे पर कार्रवाई होना जरूरी है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो, किसी को कोई गलत कदम न उठाना पड़े। इस पर सुनील कुमार झा जी ने भी बात की और डीएम साहब को भी सस्पेंशन से रिलेटेड जानकारी दी। और जो स्थानीय डीएम है, मैं उनको भी पूरे तौर पे उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और एसपी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी तरह से छात्राओं को एकदम सुरक्षा में आपने हॉस्टल तक पहुंचाया। जब छात्राएं आपके पास गई तो, और आपने तुरंत सिविल सर्जन को भी कहा कि नहीं, इसको तत्काल सस्पेंड करें। बिहार जो डायरेक्टर इन चीफ है स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने भी इसके लिए तत्काल जो है सो आदेश किया कि इसको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर दिया गया है और अब वह प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, जीएनएम इंस्टीट्यूट के भी नहीं रहेंगे, और पीएमआई वेस्ट चंपारण के भी वह प्रिंसिपल नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे लोगों पर मैं लगातार कह रहा हूं, बिहार के किसी भी कोने में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी पारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके साथ अगर किसी तरह का आपके संस्थान के प्रिंसिपल के द्वारा, आपके प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, मान सम्मान के को ठेस पहुंचाने की बात की जाती है, तो आप जरूर बताएं। पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार को बताएं, ट्विटर पे बताएं, मैसेज करें, या अपने स्तर से तुरंत पत्र लिखें विभाग को, डीएम को, उसकी कॉपी भेजें, पैरामेडिकल के ग्रुप में भेजें। पैरामेडिकल छात्रों को जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है सो आपके लिए आवाज़ उठाया जाएगा और मजबूती से आपके न्याय की बात की जाएगी। क्योंकि आज अगर आप चुप रह जाएंगे तो कल को आपके ही चुप्पी की सज़ा आपके जूनियर्स को सहनी पड़ेगी, और यही सच्चाई है। इसीलिए हम लोग जिस समय पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करिए। अगर मान सम्मान की बात है या किसी तरह का परेशानी की बात है, तो उस पर क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम सबको एकजुटता के साथ उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं हो। हम लोग मान सम्मान की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सरकार के स्तर से हो या फिर स्थानीय प्रशासन के स्तर से हो। ऐसे अय्याज प्रिंसिपल पर, यह वास्तव में अय्याज प्रिंसिपल एकदम शराब पी रहा है खुलेआम, इसका फोटोज वायरल हो रहा है, वीडियोस वायरल हो रहा है, मसाज करा रहा है हॉस्टल में, छात्राओं को भी कई बार परेशान करता है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैं बिहार सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक्शन लिया, लेकिन सवाल एक यह भी है कि इतने दिनों से जो छात्राओं को मानसिक रूप से परेशान किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन, इसकी भरपाई कौन करेगा? यह सभी बातें हैं जो सरकार को ऐसे पर भी गौर करनी चाहिए। और जहां कहीं भी पीएमआई का भी जो प्रभार दिया गया है, ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और जब भी कहीं छात्र छात्राओं के द्वारा कोई शिकायत की जाती है, तो मैं स्थानीय सिविल सर्जन महोदय से भी और स्थानीय डीएम महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर उस पर विचार करें और क्विक एक्शन लें। ऐसा नहीं कि आपके देरी की वजह से, आपके नज़रअंदाज करने की वजह से कोई और घटना घट जाए, क्योंकि लगातार पैरामेडिकल छात्र सभी जगह एकजुट हैं, आंदोलन भी कर ले रहे हैं जब भी कोई बात होती है तो। और राज्य स्तर पर भी हम लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस वीडियोस को देखा और जाना। आप सबके खबर के असर के बाद पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार ने भी ट्वीट की थी, और जब ट्वीट किया था तो उसके बाद बिहार पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया था। और अब अय्याज प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। अब वह प्रिंसिपल वहां का नहीं रहेगा, और किसी भी सूरत में वो किसी भी पीएमआई या किसी भी
जीएनएम इंस्टीट्यूट का वो प्रिंसिपल नहीं हो। हम लोग इस ओर भी काम कर रहे हैं और डायरेक्टर इन चीफ को भी हमने कहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को किसी भी संस्थान का जिम्मा नहीं दिया जाए। यह लोग संस्थान को भी बदनाम करेगा, सरकार को भी बदनाम करेगा और बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा ऐसे ऐसे लोगों को। क्योंकि जिसे गंदगी में रहने का शौक है वो गंदगी में ही रहना पसंद करेगा। ऐसे ऐसे लोगों को हर जगह का माहौल गंदा करने का आदत है। ऐसे ऐसे लोगों को एकदम साइड रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।